जी, क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम एडवोकेट गौरव झा और हम लोग यहाँ इस टाइम वर्तमान में मौजूद हैं नगर पालिका गोला गोकरणनाथ खीरी। और हम लोगों की समस्याएं सिर्फ यही हैं कि नगर पालिका गोला के द्वारा जो हम लोगों को अचानक ये नोटिसें प्रोवाइड कराई गई 10/1/2025 को, सॉरी हाँ 10 जनवरी 2025 को, जिसमें इन्होंने बिना कोई पूर्व सूचना के कई सौ गुना, मतलब कई सौ गुना 470 का इन्होंने लगभग लोगों 9-10 हज़ार रुपये हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाया है। इसके खिलाफ हम लोग नगर पालिका गोला आए हैं, तो अभी तक हमारी इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आगे उम्मीद करते हैं, देखते हैं अधिकारी हम लोगों के साथ क्या इंसाफ करते हैं। हाउस टैक्स जो पहले आता था जी, वो किस हिसाब से आता था? भाई साहब इसके बारे में आप देखिए, हमारे पास साफ रसीदें मौजूद हैं पूरे साल का। देखिए 235 मिलाकर के 470 रुपये होता था। कितने समय का? एक साल का। एक साल का जी 470 रुपये 470 रुपये जी, एक साल का जी। ठीक। और करंट में हमारे पास आया है ये 4293 रुपये, 4293 हुए, मतलब 8600 रुपये। तो ये किस हिसाब से बढ़ाया गया है और कितने गुना बढ़ाया गया है, और जबकि 23-24 में इन्होंने ऑलरेडी बढ़ाया था। ये आपके साथ ऐसा हुआ कि सभी के ये सर सभी के साथ हुआ है। जो नोटिस वार्ड नंबर 17 का जो सर्वे हुआ है उसमें से नोटिस भेजी गई हैं अभी। तो आप लोगों ने क्या कोई बात की है प्रशासन से? हाँ, कल हम लोगों ने डीएम साहब आई हुई थी, उनके समक्ष भी ये अपनी शिकायत रखी है। तो उन्होंने ईओ साहब से मिलने के लिए कहा था, ईओ साहब से भी हम लोगों ने ये अपनी बात रखी है। तो उन्होंने कहा है कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ समझाया जाएगा। लेकिन सर ये बताया जाए 470 को लेकर के और 8600, ये बीच का जो डिफरेंस है 100 गुना 200 गुना, ये कैसे समझेगा? और कहाँ तक आदमी इतना, हम लोग अगर टैक्स ऐसे देंगे तो हम लोग की कहाँ से आजीविका चलेगी, कैसे क्या होगा? अच्छा, कमर्शियल वाला कुछ सिस्टम सर कमर्शियल में दुकानें ले लेंगे, कमर्शियल में अगर लेंगे तो एक कमर्शियल में कर देंगे। एक सेपरेट पोर्शन कमर्शियल हुआ ना, तो उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि 200 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये नोटिस प्रोवाइड कराई गई है जी, हाउस टैक्स के लिए, इसको जब देने गए थे तो कुछ आपने कहा था? हाँ हम लोगों ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जाइए नगर पालिका में संपर्क करिए जाके। क्या नाम है आपका? मदन लाल गुप्ता। कहाँ रहते हैं? सिनेमा रोड गोला, वार्ड नंबर 17। क्या समस्या है दादा आपकी? हमारे जलकर ग्रहकर जो पिछले गत वर्ष जो 700 रुपये लगभग पड़ता था, उसको बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिया गया है। अच्छा, इसे हमें कम करवाना है, ठीक करवाना है। किस दर से बढ़ाया कुछ बताया जाए इस बारे में। किसी से मिले हैं, नहीं मिले हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिले हैं। अभी नहीं मिले हैं। जी ये समस्या आपकी है, कई लोगों की? नहीं, पूरे वार्ड की है। पूरे वार्ड की समस्या है? पूरे वार्ड या की समस्या है। गोला में जो अन्य वार्ड हैं वहाँ भी यही समस्या है? उसके बारे में तो अभी पता नहीं। हम लोगों को नोटिस दिए गए हैं कि टैक्स इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? राम भरोसे लाल। पिताजी का नाम? सनाफ लाला राम। कहाँ रहते हैं? सिनेमा रोड नीची भोड़, वार्ड नंबर 17। यहाँ क्या करने का, क्या समस्या है? ये टैक्स के विरोध में आए हैं। टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। अभी 24-25 में इन्होंने टैक्स बढ़ाया था 25%, तो 981 था। अब उसको बढ़ा करके उन्होंने कर दिया है 3896। ये बहुत अधिक है। इसकी कोई जानकारी यहाँ से सही मिल नहीं पा रही है, ना कोई ईओ साहब बता रहे हैं, ना कोई अधिकारी कुछ बता रहा है। अच्छा, ये समस्या आपकी ही है पूरे वार्ड? ये वार्ड नंबर 17 की है। अच्छा, गोला में कई एक वार्ड्स हैं। अभी उनका पता नहीं, भेजी गई है नोटिस या नहीं भेजी गई है, उसकी जानकारी नहीं है अभी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। पिताजी का नाम? असगर अली, निवासी गोला गोकरणनाथ नीची क्या भोड़। समस्या है बताइए। ये टैक्स के संबंध में आए हैं। क्या? ये जो हमारा जो पहले टैक्स आ रहा था, तो ये 724-20 और उसके बाद 800 का हुआ, 800 1600, जो 1600-1440 एक साल का होता था। इस बार जो है हमको मिला है 10/1/2025 में ये 1888 जलकर गिरहकर। तो ये एकदम जो इतना बढ़ाया है उसी संबंध में हम लोग मिलने आए यहाँ। वार्ड नंबर 17 में ही ये प्रॉब्लम है या अन्य वार्ड्स में भी? ये फ़िलहाल तो हम यहाँ पे 17 वार्ड के ही लोग मौजूद हैं। बाकी इसकी जानकारी अभी हमने और हासिल नहीं की है कि दूसरे वार्ड में भी इसका क्या संदेश पहुँचा है। फिलहाल हम 17 वार्ड से हैं। भाई साहब हम लोग सिनेमा रोड वार्ड नंबर 17 से आए हैं। जी, हम लोगों की समस्याएं ये हैं कि देखिए ये 2023-24 में
हाँ हम लोग से हाउस टैक्स वाटर टैक्स के नाम पर 235 रुपए लिया गया था, जी जो कि 470 रुपए होता था। जी। उसके बाद आपने 23-24 के बाद 24-25 पे कर चार्ज बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने शहर स्वीकार कर लिया, जो कि लगभग 1956 रुपये समथिंग हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने सबमिट कर दिया। लेकिन इस बार 10 जनवरी 2025 ये हमारे पास अचानक ये नोटिस भेजी जाती है, जिसमें वाटर टैक्स 470 की जगह बढ़ा करके ये लगभग 8600 रुपये किया गया। देखिए, ये जो आपको नोटिस भेजी गई है जी। ये बाहरी माप के आधार पे सर्वे करके भेजा गया है। इसमें आपको 30 दिन का समय भी दिया गया है। अगर ये आपको इसमें एरिया ज़्यादा या कम जो भी लगता है तो आप इसके लिए 30 दिन के अंदर में अपनी आपत्ति दे सकते हैं। तो ये तो हो गई नोटिस की बात। अब नेक्स्ट सर ये है कि जब अभी हमारा पिछले साल बढ़ाया जा चुका था, हाँ, तो सर फिर क्यों बढ़ा दिया गया? देखिए, पिछला जो आपका था वो किसी मानक पे नहीं था। मतलब जो इससे पहले हाँ, 470 मतलब से 1900 किया नहीं, गया। जैसे वो पिछला जो भी एक टैक्स लगा हुआ था पर कमरों के हिसाब से जो डिसाइड होते थे, हाँ। उसमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो हमारी कर निधान पंजिका बनती है उसमें 25% की वृद्धि का प्रावधान था। 25%। हाँ, 25% वृद्धि का प्रावधान था, ठीक। मतलब वार्षिक मूल्यांकन पे, जिसका 10% गृहकर और 10% जलकर देय था। बिल्कुल। 18 मार्च 2011 को एक शासनादेश है, ठीक। उसके तहत उत्तर प्रदेश में नगर निकायों को अपना अपना स्वकर लागू करने की बात कही गई है। ठीक है। उसी के क्रम में अन्य भी नगर पालिकाओं ने मतलब किया है। अभी उसका अनुपालन इस नगर पालिका में नहीं हुआ था। ठीक है। उसके क्रम में 23 जनवरी 2024 को जी। यहाँ पे एक प्रस्ताव बनाया गया। ठीक है। हाँ, और पेश किया गया बोर्ड की बैठक में जी। नियमावली बना करके उसी 18 मार्च 2011 के शासनादेश के क्रम में, जी। और उसका प्रकाशन भेजा गया अमर उजाला बरेली में 8 फरवरी 2024 को। ठीक। एक दूसरा प्रकाशन भेजा गया 25 फरवरी 2024 को अमृत विचार बरेली में। ठीक। इसकी समयावधि समाप्त होने के पश्चात जी। फिर जो लागू करने की प्रक्रिया होती है उसके लिए गजट कराना होता है। ठीक। उसको फिर भेजा गया गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद में। ठीक। वहाँ से ये गवर्नमेंट प्रेस से आया 14/9/2024 को, ठीक है ना, जी। जिसमें सर्किल रेट वगैरह सब बनाए गए थे ठीक है। रोड के हिसाब से। रोड के 3 मानक रखे गए। मेन रोड 30 फीट से अधिक, जी। 15 से 30 फीट जी। और 15 फीट से कम जो गली होते हैं, ठीक है। उस मानक के अनुसार तो सर्किल रेट भी है, वहाँ बोर्ड सामने लगा हुआ है या फाइल में भी यहाँ लगी हुई है। ठीक। पर स्क्वायर फीट डिसाइड किया गया। ठीक। पर स्क्वायर फीट में जो जितने हिस्से में अपना रहन सहन करेगा उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स वो जमा करेगा। अब प्रॉपर्टियाँ भी 2 तरह की होती हैं, एक केवल रेजिडेंस प्रॉपर्टी, एक नॉन रेजिडेंस, और तीसरी होती हैं मिक्स टाइप की, मतलब जिसमें रेजिडेंस भी हो और नॉन रेजिडेंस भी हो। तो मौके पर जैसा निर्माण है उसके अकॉर्डिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है सर्वे करा करके भवन संबंधित भवन स्वामी को भेजा गया। तो उसमें जिसका जितना टैक्स बनता है वो दे है। अगर सर्वे में, है ना, सर्वे में जो भी प्लॉट एरिया वगैरह जैसे ज़्यादा कम जो भी होता है, तो ऐसा नहीं कि जो टैक्स आपको भेजा गया है वो डिसाइड कर लिया गया। उसके लिए 30 दिन का समय है। नहीं तो सर जैसे दुकान है, हाँ, तो दुकान का रेट अलग होगा, मकान का रेट अलग होगा, मकान पूरा एक लगेगा? रेट एक ही है। जैसे मेन रोड का 90 पैसा है, आप, मैं आरसीसी की बात कर रहा हूँ, और उससे अंदर 15 से 30 फीट का 60 पैसा है, गली में 15 फीट से कम है तो 50 पैसा रेट है। मैं आरसीसी का बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मकान आरसीसी, तो ये रेट है। अब उसमें कैटेगरी बनी हुई है, जैसे मान लीजिए दुकानें हैं तो वो 2 गुना हो जाएंगे। सर आपकी बात बीच में काटना चाहेंगे। हाँ, आपने जैसे बताया कि 23-24 में हाँ, हम लोगों ने 25% टैक्स बढ़ाया था। हाँ, और करंट में आपने नए जियो के हिसाब से रेट बढ़ा दिया है। तो जो नया जियो हमारा वहाँ से आया बन के गजट होकर के जो आया, तो वो प्रभावित ही थी 1/4/24 हुई, उससे पीछे हम जा नहीं सकते हैं। तो लेकिन सर जो 25% बढ़ा था, हाँ, क्या उसी के ऊपर फिर नया जियो लागू कर दिया गया? वो 25% अगर आपका न भी अगर बढ़ता जी, है ना, उसमें भी 25 ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ऑलरेडी बढ़ रहा है। सर पर स्क्वायर फीट में आदमी का जितना बना हुआ है, हाँ, उतने पे ही तो टैक्स लगे। अनकवर्ड एरिया पे भी टैक्स लगेगा, कवर्ड एरिया पे लगेगा, और जो अनकवर्ड एरिया है उस पे, अनकवर्ड एरिया में अगर मान लीजिए कॉमर्शियल एक्टिविटी अगर उसमें है तो उस पे नहीं, लगेगा। अगर वो जलभराव के बीच में पड़ी हुई है तब क्या होगा?
जल भराव जल भराव के बीच में उसमें कुछ नहीं रहा, पानी के बीच में हमारी नहीं, तो जल भराव के बीच में है तो नगर पालिका से उसको जो है जल भराव को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका की टीम है। नगर पालिका ने आज तक हम लोगों की जल भराव के लेकर के कोई कदम नहीं उठाया है। और दूसरी बात सोचने योग्य है, ये विचार योग्य यही ज़मीनें हैं कि इन ज़मीनों में जल भराव पड़ा हुआ है, उस पर हमारे में टैक्स लगा दिया गया। सर बात तो यही, हम लोग इसी समस्या को लेकर के। और दूसरे नंबर बात सर, हम लोग सिर्फ तो इतना मैंने जैसा कि शुरुआत में आपसे ये कहा जी कि ये जो आपको नोटिस भेजी गई है इसमें 30 दिन का समय है सर। तो क्या 10,000 का हम लोग क्या उम्मीद माने? 10,000 की हम लोग किस रेशियो में हम लोग कर निर्धारण में आएंगे? और स्क्वायर फीट में जो भी है वो आपको दे होगा। किस रेट से? मेन रोड का 90 पैसा, उसके अंदर 60 और गली का 50 पैसा। पहले पैसा। किस हिसाब से लिया जाता? उसका कोई पर स्क्वायर फीट का कोई मानक नहीं था। पहले मानक नहीं था। तो सर बताइए, ये अचानक हम लोग के ऊपर इतना कराभार जो लागू किया जाएगा, तो इसको कैसे आम जनता सहन कर पाएगी? अब देखिए, आम जनता सर हम लोगों को हितों को ध्यान में रख करके अगर नगर पालिका गोला या हमारी राज्य नहीं सरकार तो उसके लिए आपत्तियां ली जा रही हैं, है ना। और जो भी मानक बनी है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका टैक्स बन रहा है और फिर उसको सही भी किया जा रहा है। देखिए, हम लोग इस समस्या को लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि आम जनमानस, हम लोग की प्रत्यक्ष आय अभी नहीं बढ़ी है। प्रत्यक्ष आय जो पहले 23-24 में चल रही थी उसी हिसाब से 24-25 में भी चल रही है, लेकिन टैक्स जो हमसे कई 100 गुना, मतलब 470 का 9,000, तो मेरे हिसाब से 200 अच्छा देखिए, ये आप एक नोटिस लेकर के आए हैं जी। अभी जैसे शिवम, वो देखना जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उसमें कुछ ऐसे जैसे शादी घर हैं या फिर होटल लॉज वगैरह हैं, उसमें आज भी 300, 400 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। किसी में 2,000, किसी में 4,000, इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है ना। हाँ, तो देखिए, जब मानक जब बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा, तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटी, उसमें कमर्शियल भी आएंगी और रेजिडेंशियल भी आएंगी। वो बात आपका कहना बिल्कुल सही, लेकिन एक मिडिल क्लास जनता के ऊपर इस तरीके से अगर दोषारोपण करो का किया जाएगा तो आम जनमानस का कि हम लोग का जीवन यापन कहाँ से होगा? अच्छा, अगर हम 10,000 टैक्सी देंगे ये बताइए, तो आजीविका कहाँ से? जैसे एक मानक एक मतलब बनाया गया था कि पर कमरे 100 रुपया, क्यों सर? पर कमरे 100 रुपये का था। अब जैसे मान लीजिए किसी की जगह 500 वर्ग फीट की है, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है, तो उसने क्या काम किया, 10 बाई 10 के 3 कमरे बना लिए। तो कितने स्क्वायर फीट में रह रहा है वो? 300 स्क्वायर। 10 बाई 10 के 3 कमरे यानी 300 स्क्वायर फीट में रह रहा है, ठीक है। और मान लीजिए किसी के पास जगह ज़्यादा है, 1000-2000 वर्ग फीट की जगह है, और उसने थोड़ा बड़ा कमरा बना लिया, 12 बाई 15 का बना लिया, है ना, 12 बाई 20 का बना लिया, मतलब थोड़ा बड़ा कमरा बना लिया। तो अब अगर देखा जाए, या 20 बाई 10 का बना लिया, हॉलनुमा टाइप का बना लिया, तो उसका कितना हुआ? 200 हुआ। या 15 बाई 20 थोड़ा हॉलनुमा बना लिया, वो भी 300 स्क्वायर फीट बनेगा, है ना। तो अब जब आप टैक्स लेने के लिए जाएंगे तो क्या होगा भाई, ये 500 स्क्वायर फीट में इसका रहन सहन है, तो इसने 10 बाई 10 के 3 कमरे बना लिए हैं, तो 3 कमरे का 300 गृहकर, 300 जलकर। और जबकि गरीब आदमी है, परिवार में सदस्यों की संख्या भी उसके ज़्यादा है, तभी तो उसने कमरे ज़्यादा बना लिए। तो बस सर हम तो बस मेरी बात खत्म होने वाली है। 10 बाई 10 के उसने 3 कमरे बना लिए, तो 300 गृहकर, 300 जलकर, कितना हुआ? 600 रुपया दे रहा है। और किसी कोई आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके पास प्लॉट एरिया भी ज़्यादा है, उसने बड़ा कमरा बना लिया, हॉलनुमा टाइप का बना लिया, 15 बाई 20 का बना लिया, वो भी 300 स्क्वायर फीट में रह रहा है। उसके पास गए तो कितना कमरा है भाई? 1 कमरा है, तो उसका 100 रुपया गृहकर, 100 रुपया जलकर। तो ये असमानता हुई कि नहीं हुई? इसी असमानता को दूर करने के लिए, पर स्क्वायर फीट पे इस चीज को किया गया कि जो जितने स्क्वायर फीट में रहेगा वो अपना टैक्स दे होगा। 300 स्क्वायर फीट में वो भी रह रहा है, 300 स्क्वायर फीट में ये भी रह रहा है। हम आपकी बात को बीच में फिर काटेंगे और हम ये कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति, मान लीजिए 300 स्क्वायर फीट में रह रहा है, और उसको पैतृक संपत्ति पे कुछ संपत्तियां मिली हुई हैं, और उसका एरिया ज्यादा है, लेकिन अभी वो बना नहीं है, अनकवर्ड एरिया है। और अनकवर्ड एरिया के ऊपर अगर टैक्स इस तरीके से लग जाएंगे, अनकवर्ड में रेजिडेंशियल अगर एरिया है तो उसके ऊपर टैक्स दे नहीं है, कॉमर्शियल अगर है तो उसमें दे है। एरिया पे तो ही टैक्स अच्छा देखिए, उसमें एक चीज़ और रखा गया है, बहुत अच्छी चीज़ रखी गई है कि किसी का मकान अगर 10 साल से कम अगर उसमें आता है तो उसको 25% छूट का प्रावधान है रेजिडेंस एरिया, मतलब 25% का छूट हमें देना ही देना है ना। लेकिन अगर उसका मकान 10 से 20 साल पुराना अगर है, मैं रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ, 10 से 20 साल अगर पुराना है तो 32.5% छूट का प्रावधान है, और 20 साल से ज़्यादा चाहे जितना भी पुराना उसका मकान हो
है ना, तो उसका जो भी रेजिडेंस का टैक्स बनेगा उसमें 40% छूट का प्रावधान है। हमारा सर हम लोग है ना। पुराना है। और दूसरा चीज आप एक नोटिस लेकर के आए हैं, ठीक है, और भी कई भवन ऐसे हैं, है ना, तो 100 में मान लीजिए कि 10% हमारे पास कुछ इस तरीके से आती हैं, तो उसमें हम सही तरीके से उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको 100% ग्राउंड लेवल पर उसको हम इम्प्लीमेंट ना कर दें। तो जब हम उसको ग्राउंड लेवल पर जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी भी निकल करके आएंगी जिनका जो है पहले से ही टैक्स ज़्यादा लगा हो, और अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर कम हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी जो है विचार किया जाएगा। और जिनका पहले से ही कम लगा हुआ है उनका बढ़ रहा है ना, तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा, उसमें आपत्ति वगैरह ली जाएगी। जैसे आपने बताया कि अभी 10%, 25% और 90% ये सर्कुलेशन अभी से चालू हुआ है, तो इसका मतलब पहले जो हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था वो बिना किसी सर्कुलर के वो ऐसे ही बस एक कमरों का हिसाब था, जी, है ना, कि कमरे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब देखिए, मैं यहाँ पिछले साल ट्रांसफ़र होकर के आया, वो सितंबर 2023 में, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो मुझे यहाँ बताया गया कि पर कमरों का हिसाब तो था। हम लोग कुल मिला के ये माने कि ये जो नया कर प्रणाली लागू की गई है ये उसी का प्रभाव है। इसमें असमानता का व्यवहार नहीं होगा। लेकिन सर हम लोग जो मैंने अभी आपको कमरे वाला उदाहरण दिया, है ना, कि जैसे किसी की 500 वर्ग फीट की जगह है, उसने 10 बाई 10 के 3 कमरे बनाए हैं, और किसी के पास जगह अच्छी खासी है, आर्थिक रूप से संपन्न भी है, उसने बड़ा कमरा बना लिया, वो भी 300 स्क्वायर फीट में रह रहा है ना, तो उसमें क्या है कि असमानता दूर हो जाएंगी, इसमें समानता का व्यवहार आएगा। जिसका घर पुराना बना हुआ RI AR अंसारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर।